Hello friends, welcome to another very interesting video in CSS tutorial। और इस वीडियो में हम CSS ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे। CSS ग्रिड बेसिकली हम लेआउट्स के लिए यूज करते हैं। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट में आपके अलग अलग लेआउट्स है, हेडर है, फुटर है, मेन्यू है, मेन कंटेंट है, राइट बार है, या आप अपने तरीके से किसी भी तरीके का लेआउट करना चाहते हो तो CSS के अंदर बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप फ्लोट का यूज कर सकते हो, फ्लेक्स बॉक्स का यूज कर सकते हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जो मेरा पर्सनल फेवरेट भी है, CSS ग्रिड। तो चलिए CSS ग्रिड को हम देखते हैं कि किस तरीके से इस पे काम किया जाता है। तो सबसे पहले किसी भी एलिमेंट को ग्रिड लेआउट देने के लिए उसमें हम सबसे पहले एक क्लास अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रिड कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर हम बाकी बहुत सारे आइटम्स को ऐड करते हैं। तो ये इसका HTML है, और इस HTML में आप देखो तो एक हमारा कंटेनर है और उसके अंदर जितने भी आप आइटम्स चाहते हो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो सब हम इस कंटेनर के अंदर डालेंगे। तो ये जो एलिमेंट है पहले वाला ग्रिड कंटेनर, एक्चुअली में वो ग्रिड कैसे बनेगा, तो उसे ग्रिड बनाने के लिए हम इसमें अप्लाई करते हैं डिस्प्ले ग्रिड। तो डिस्प्ले ग्रिड इज द मेन प्रॉपर्टी CSS की जिसके थ्रू आप अपने कंटेनर को ग्रिड कंटेनर बना सकते हो। और जो नीचे का जो आइटम्स हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे हैं, इस ग्रिड कंटेनर के अंदर जितने भी डिव्स होंगे ऑटोमेटिकली आपके ग्रिड आइटम बन जाएंगे। वैसे तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो ग्रिड कंटेनर की जगह, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा ग्रिड कंटेनर रखिए ताकि आपका माइंड क्लियर रहे कि एग्जैक्टली आप एक ग्रिड यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर सभी आइटम्स को ग्रिड आइटम सभी को एक मैं कॉमन स्टाइल दे रहा हूँ जिसमें मैं बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू करने वाला हूँ, बॉर्डर इसका ब्लैक है, और इसमें पैडिंग देखो चारों तरफ से पैडिंग दे रखी है हमने, सेंटर में टेक्स्ट किया हुआ है और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल किया हुआ है। अगर मैं ग्रिड की बात करूं कंटेनर की, तो यहाँ पर एक डिस्प्ले ग्रिड मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, दैट मेक्स इट अ ग्रिड। और यहाँ पर सबसे पहला काम हमारा होता है जो हम स्ट्रक्चर देना चाहते हैं उसके कॉलम्स हमें पहले देखने हैं। तो सपोज हमें 3 कॉलम्स बनाने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर आप ऑटो कर सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप वन फ्रैक्शन कर सकते हो, या इसे रिपीट भी कर सकते हो अगर आपके पास 5 10 15 कॉलम्स आप देना चाहते हो। तो यहाँ पर आप देखो ये बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है, और यहाँ पे मैं एक और आपको करके दिखा देता हूँ। इस ऑटो को मैं यहाँ 4 कर देता हूँ, तो अब ये देखिए 1 2 3 4, अब ये 3 से 4 कॉलम्स आ गए हैं। और टोटल क्योंकि हमारे पास ग्रिड 9 थे तो 9 के बाद ये हमारा ब्लैंक हो जाता है। अगर मैं इसमें 2 और ऐड कर दूँ तो ये ऑटोमेटिकली आपके यहाँ ये 2 और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, 8 9 अगेन, और ये खाली रह जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल है ग्रिड का। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखते हैं। तो यहाँ उस एग्जांपल को बेसिकली समझाया हुआ है, ग्रिड कंटेनर को डिस्प्ले ग्रिड करते हैं, या फिर हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है इनलाइन ग्रिड का। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिस्प्ले ग्रिड करते हैं वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट बनाता है, और इनलाइन बनाना हो तो आप इसको एक ऐसे इस तरीके से इनलाइन भी बना सकते हो इनलाइन ग्रिड देकर। तो यहाँ अगर मैं ग्रिड कर दूंगा तो ये कंटेनर हो जाएगा कम्प्लीटली ब्लॉक लेवल, और ये पूरे विड्थ पे वो जगह ले लेगा। अब इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी भी हम देख लेते हैं। ग्रिड कॉलम्स क्या होते हैं, बेसिकली जैसे टेबल में हमारा वर्टिकल जो आपके जो सेल्स होते हैं वो कॉलम्स होते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे ग्रिड कॉलम्स वर्टिकल वाले हो गए लाइंस, और ग्रिड रोज हो गए आपके हॉरिजॉन्टल लाइन। गैप जो हम पैडिंग यूज करते थे टेबल में, यहाँ पर हम ग्रिड के गैप्स यूज करेंगे। अगर अलग अलग स्पेसिफाई करना चाहते हो तो कॉलम गैप अलग से आप कर सकते हो, रो गैप अलग कर सकते हो। दोनों एक साथ देना चाहते हो तो सीधा गैप आप स्पेसिफाई करोगे। तो यहाँ पर अगर आप देखो कॉलम गैप हमने यहाँ दिया है, तो तीनों जो कॉलम्स है उनके बीच में ये वाला गैप आ गया है, राइट। नेक्स्ट हमारा है रो गैप। रो गैप में हम सिर्फ रो के बीच में गैप दे सकते हैं, ये देखिए। और तीसरे एग्जांपल में हम अगर हम रो और कॉलम दोनों एक साथ देना चाहते हैं तो पहला आपका होता है रो, तो फर्स्ट 50 जो है आपका रो है, और ये बीच वाला क्या है 100 वो कॉलम का है। इसको मैं 25 करके दिखा देता हूँ, 20 करके देख लेता हूँ। देखिए ये आपका रो हो गया और दूसरा जो है ये वाला कॉलम का हो गया। ओके,
नेक्स्ट हमारा है, अगर आप चाहते हो कॉमन देना चाहते हो रो और कॉलम में, तो सीधा आप गैप स्पेसिफाई करो और ये इक्वल गैप रो और कॉलम दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ग्रिड लाइंस। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रिड लाइंस को समझना। जब आप स्पैन, रो स्पैन या कॉल स्पैन करते हो तो वहाँ पे लाइंस की बहुत ही इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर ये अगर मैं वर्टिकली कॉलम्स की बात करूँ तो ये पहला वाला जो है इसको लाइन 1, ये लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4 ऐसे होता है। और अगर हॉरिजॉन्टली करें तो रो लाइंस लाइन 1, 2, 3, 4 इस तरीके से होता है। तो अगर आप किसी पार्टिकुलर आइटम को, जो अगर आप सपोज एक ग्रिड बना रहे हो और उसमें पहले आइटम को एक अलग से स्टाइल देना चाहते हो, जैसे आप चाहते हो कि वो ग्रिड जो है कॉलम स्टार्ट करे 1 से, आइटम 1, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ग्रिड कॉलम एंड होगा 3 से, तो 1, 2, 3, तो ये जो पहला जो कॉलम है आइटम यहाँ से लेकर यहाँ तक स्पेसिफाई होगा और ये कॉल स्पैन 2 हो जाएगा। देखिए इस एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ अगर देखिए तो यहाँ हमने 1 और 2 कॉलम्स को स्पैन कर दिया है, तो ये कॉल स्पैन 2 हो, मतलब कॉल स्पैन 2 हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। तो ये ग्रिड कॉलम स्टार्ट हुआ है फर्स्ट लाइन से और थर्ड पे जाके ख़त्म हुआ है। तो इस तरीके से हम रो स्पैन या ये कॉल स्पैन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल में, ये सारे आपके CSS के ग्रिड के प्रॉपर्टीज है, 1 by 1 वैसे मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, आप इसको भी एक एक करके देख सकते हो। अब ये हम सिर्फ स्पेसिफिक ग्रिड कंटेनर की बात करते हैं। ग्रिड कंटेनर बेसिकली आपके किसी भी कंटेनर को ग्रिड कंटेनर बनाने के लिए, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया है, ग्रिड वैल्यू हम देते हैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी को। यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, जैसा मैंने पहले बताया, जितने भी आपको कॉलम्स चाहिए वो उतने आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। यहाँ पर आप 1 FR भी कर सकते हो, 1 फ्रैक्शन, और ये आपका कम्प्लीटली 1 फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो बहुत सारे फ्रैक्शन, जैसे 1 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, तो ये 3 कॉलम्स में ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे देना चाहते हो तो इसको आप रिपीट यूज कर सकते हो। रिपीट कितने, 5 टाइम्स, और क्या सारे 1 फ्रैक्शन में आपका कन्वर्ट हो जाए। 1 फ्रैक्शन मतलब आपका 100%। तो यहाँ पे 1 फ्रैक्शन, अगर आप चाहते हो कि 5 कॉलम्स आपके 1 फ्रैक्शन के हो और ये जो लास्ट वाला कॉलम है वो 2 फ्रैक्शन हो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला जो फ्रैक्शन है ये 2 सेल्स को मिलाकर यहाँ पर इसने 1 फ्रैक्शन ले लिया। तो टोटल कितने कॉलम्स हो गए, 5 और 1 6, तो ये टोटल 6 कॉलम्स हो गए। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शन का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है, अगर आप एग्जैक्टली पिक्सल्स में भी इसकी विड्थ देना चाहते हो तो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में आप पिक्सल्स भी दे सकते हो। पहला कॉलम 80, दूसरा कॉलम 200 पिक्सल, तीसरा ऑटो मतलब ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, और फोर्थ वन जो है आपका 30 पिक्सल का विड्थ लेगा, और गैप हमें यहाँ पर 10 पिक्सल का मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, तो इस तरीके से बेसिकली आप कॉलम्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। रोज को अगर आप अलग से स्पेसिफाई करना चाहते हो हाइट उसकी, तो आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट रोज आप यूज करोगे, पहले रो की हाइट आप 80 पिक्सल और दूसरे की 200 पिक्सल करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा है जस्टिफाई कंटेंट। सपोज आपका जो ग्रिड है वो काफ़ी, आपका जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है और ग्रिड में जो कंटेंट है आप काफ़ी छोटे हैं, तो अगर आप इसके कंटेंट को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो जस्टिफाई कंटेंट आप यूज कर सकते हो। इसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन, स्पेस यहाँ पर सेंटर। तो यहाँ पर स्टार्ट, देखिए स्टार्ट करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके अगर 1 2 3 ये टोटल 6 आपके आइटम्स है और जबकि इनकी विड्थ काफ़ी कम है, जैसे 50 पिक्सल की, तो ये हम चाहते हैं कि जो आपका ग्रिड बन रहा है वो लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे चिपक जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आप यूज करोगे जस्टिफाई करोगे कंटेंट स्टार्ट पे। यहीं पर मैं इसको एंड कर देता हूँ तो ये आपका एंड पे चला जाएगा। तो इस तरीके से आपका इवनली और भी बड़े ऑप्शंस होते हैं, जैसे एक और मैं आपको बता देता हूँ, स्पेस बिटवीन। तो ये 1 2 3 के बीच में सारे स्पेस ये ले लेगा। तो इस तरीके का अगर आपको आउटपुट चाहिए और आपके विड्थ कम है तो आप इस तरीके से जस्टिफाई कंटेंट यूज कर सकते हो। वर्टिकली अलाइन करने के लिए आप इस अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो ऊपर नीचे स्पेस आ गया, बीच में आपका कंटेंट आ गया। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अलाइन कंटेंट सेंटर कर देंगे और यहाँ पर हम यहाँ पे हाइट दे देंगे 400
पिक्सल्स का। तो ये हाइट 400 पिक्सल ले लेगा और जो भी आपका कंटेंट है वो सेंटर पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी बड़े सारे एग्जांपल्स है, स्पेस बिटवीन, स्टार्ट, एंड, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है ग्रिड आइटम। और ग्रिड आइटम के अंदर बेसिकली जो हम ग्रिड के अंदर जितने भी आइटम्स होते हैं, सेल्स होते हैं आप कह सकते हो, उसको यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेल्स को आप क्या करोगे, या तो कॉल स्पैन करोगे या रो स्पैन करोगे। तो कॉल स्पैन के लिए आप ग्रिड कॉलम की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। जैसे आइटम 1 आपने यहाँ पर सपोज स्पेसिफाई किया और वहाँ पर हम ग्रिड कॉलम बता सकते हैं कि पहला ग्रिड कॉलम की जो पहला स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लाइन 1, ये देखिए लाइन 1, और ख़त्म होगा लाइन 5 पे। तो 1 2 3 4 5, तो 5th लाइन पे ये खत्म होगा। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं 1:5। यहाँ पर आप चाहो तो स्पैन भी यूज कर सकते हो। कितना कॉल स्पैन यूज करना है, स्पैन 1 2 3 4। तो यहाँ पे मैं स्पैन 4 करूँगा तो ये भी वर्कआउट कर जाएगा। अगर स्पैन 3 कर देता हूँ मैं तो यहाँ पे कॉल स्पैन 3 हो जाएगा। तो ये भी एक आसान तरीका है, आप स्टार्टिंग पॉइंट बता सकते हो और उसके बाद कितना स्पैन करना है वो आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये रहा आपका कॉल स्पैन। उसी तरीके से रो स्पैन भी आप यूज कर सकते हो ग्रिड रो प्रॉपर्टी का यूज करके। ग्रिड रो 1-4 आपका फर्स्ट लाइन से लेकर 4th लाइन तक जा रहा है, ये वाला एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। और नेक्स्ट हमारा आता है ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी। इस कॉलम और रो से बचने के लिए, मतलब अगर आप शॉर्टकट यूज करना चाहते हो तो आप ग्रिड एरिया यूज कर सकते हो। ग्रिड एरिया प्रॉपर्टी, ग्रिड एरिया में बेसिकली आपका ग्रिड रो स्टार्ट, ग्रिड कॉलम स्टार्ट, ग्रिड रो एंड और कॉलम ग्रिड कॉलम एंड आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4 वैल्यूज है। पहला आपका है रो कॉलम का कॉम्बिनेशन, दूसरा भी रो कॉलम का कॉम्बिनेशन है। तो ये रो कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम। तो ये आपका फर्स्ट रो हो गया और ये सेकंड कॉलम हो गया। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और 5th रो आपका हो गया, 5th लाइन 1 2 3 4 5, ये 5th लाइन हो गया और इसमें 6th कॉलम। तो ये इतना इसने स्पैन कर लिया है। तो ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप कॉल स्पैन और रो स्पैन अप्लाई कर सकते हो। उससे और एक आसान तरीका है, आप स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो और जितने स्पैन आपको देने हैं उतने स्पैन आप दे सकते हो। रो स्पैन 2 और कॉल स्पैन 3। तो यहाँ पर रो पहला जो है आपका रो स्पैन है और ये दूसरा जो है ये कॉल स्पैन है। तो ये भी आप यूज कर सकते हो। एक लास्ट ऑप्शन है, आप ग्रिड को नेमिंग भी दे सकते हो। सपोज आपको ये कुछ इस तरीके का डिजाइन बनाना है, तो इस डिजाइन को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पर आपके पास आइटम 1 से लेकर आइटम 5 तक 5 आइटम्स है और ये ग्रिड कंटेनर है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, हर आइटम को एक ग्रिड एरिया के थ्रू नाम दे दिया है। तो ग्रिड एरिया, हेडर, मेन्यू, मेन, राइट, फुटर, ये मैंने 5 नाम दे दिए हैं। और यहाँ पर ग्रिड एरिया, ग्रिड टेम्पलेट एरिया हम यूज करते हैं और यहाँ पर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितने बार आपका हेडर आएगा। तो यहाँ पर देखो एक हेडर, ये एक सेल आ गया, 1 2 3 सेल्स में आपका हेडर आ गया। तो पहले लाइन में 3 हेडर्स, दूसरे लाइन में एक मेन्यू, मेन और राइट आएगा और लास्ट में आपका मेन्यू, फुटर और फुटर आएगा। तो इस तरीके से भी आप ग्रिड कंटेनर में ग्रिड टेम्पलेट एरिया का यूज करके रो स्पैन, कॉल स्पैन करके अपना लेआउट बना सकते हो। तो ये रही वीडियो आपकी CSS ग्रिड पे। और यहाँ पर एक लास्ट आपका और भी एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें जो भी आप आइटम्स लेते हो 1 2 3 4 5, वो आप अलग अलग, ये ऑर्डर में नहीं होता, ये अपने हिसाब से आप जहाँ जैसा स्पेसिफाई करोगे उस पोजीशन पे ये बॉक्स सेल स्पेसिफाई हो जाएगा। इसमें आप मीडिया क्वेरी भी यूज कर सकते हो और मीडिया क्वेरी का यूज करके आप डिफरेंट ब्राउजर्स, डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट व्यू आप दिखा सकते हो। जैसे मोबाइल पे आप कुछ इस तरीके से दिखाना चाहते हो और आप डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो, तो इसके लिए आप मीडिया क्वेरी भी यूज कर सकते हो। तो ये रहा वीडियो आपका CSS ग्रिड का। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। थैंक यू।